लोकसभा में सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह मानसून सत्र के समापन के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। संसद के मानसून सत्र 2023 की कार्यवाही पर चर्चा करते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है और इसका रवैया अब संपूर्ण देश के सामने आ चुका है। मणिपुर हिंसा की आड़ में संसद की कार्यवाही को बाधित करने का षड्यंत्र विपक्ष ने किया। कई तरह से अवरोध करने के बाद भी विपक्ष के घमंडिया गठबंधन का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर भारत को अमृत काल में दमखम के साथ ले जा रहे हैं। इस मानसून सत्र में और राज्यसभा के साथ 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 23 विधेयक दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो चुके हैं। पार्टी अगर कोई ऐसे निर्णय करेगी तो ये निर्णय पार्टी के होते हैं और जब पार्टी कोई फैसला करती है तो सर झुकाकर सारे लोग उसको मानते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पिछले चुनाव हार गए 2018 का, फिर एक बार पार्टी को मौका देगी। स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिए हैं। जो योग्य और बेहतर उम्मीदवार थे उनको टिकट दी है। चुनाव हारने में एक बार हारने का मतलब ये नहीं होता कि चुनाव बार बार हारे जाएंगे। देश में अनेकों उदाहरण हैं जब बड़े बड़े लोग भी चुनाव हारे हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार वापस से लोग जीतकर आए हैं और अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं ये दोनों ही प्रत्याशी और मध्य प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं ये सभी चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी ये है कि पूरे देश में एक भ्रष्ट गठबंधन में भ्रष्ट नेताओं के गठबंधन के साथ उनकी उपस्थिति के साथ उनका चेहरा सामने आया, जिसको घमंडिया गठबंधन का नाम अब देश की जनता दे रही है और उनके मामले सामने आ रहे हैं और इसलिए वो झूठे आरोप लेकर, मनगढ़ंत और बनाए हुए आरोप लेकर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, उनके द्वारा जिस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इसके लिए उनको माफ नहीं करेगी। ये घमंडिया इसलिए है कि वास्तव में ये नाम था यूपीए, लेकिन यूपीए पर 20 लाख करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसमें वो लोग शामिल हैं जो चोरी और सीनाजोरी में विश्वास रखते हैं और घमंड से भरे हुए लोग हैं। इनके पास केवल एक ही विषय है, देश के आगे बढ़ने को कैसे रोका जाए। देश की जो विरोधी ताकतें हैं उसमें चीन या पाकिस्तान जैसे देश हैं, उनके साथ खड़े होकर विश्व के मंचों पर कैसे भारत की आलोचना की जाए और उसके बाद भी सीना तान के ये कहा जाए कि हम राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। तो ये घमंडिया गठबंधन में शामिल जो लोग हैं, इनका चेहरा धीरे धीरे देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। क्या कर रहा है यार, रख तो दिया हो तो घंटे पर तो माइक ही सेट करते रहो। जी भैया, और घमंडिया गठबंधन जो दुष्प्रचार करना चाह रहा था वो विफल हो। लगातार हंगामे और व्यवधानों के बावजूद भी बहुत सफलता के साथ ये पारित हुए और ये न केवल। सांसद राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव और देश में हाल ही की सभी घटनाओं के खिलाफ संसद में सबसे लंबा 2 घंटे से अधिक वक्त का भाषण दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देते हुए सभी को करारा जवाब दिया और यह बताया कि मोदी सरकार ने मणिपुर मुद्दे को कैसे संभाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह जातीय हिंसा है और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था।